जय हिंद साथियों, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो डाला था कि मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो उस वीडियो में मैंने जो बच्चों की प्रतिक्रियाएं देखी तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत ज़रूरत है अगला वीडियो बनाने की। कि मैंने देखा है बहुत से बच्चों की बहुत समस्या है वीडियो में, उसमें डॉक्यूमेंट्स में। तो उसका निवारण हेतु मैं ये वीडियो लाया हूँ। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। एक भी बच्चे की कोई भी समस्या अब नहीं रहेगी। नंबर बाय नंबर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या समस्या हो सकती है, या आपके कमेंट भी हैं लास्ट में वीडियो में, आपके कमेंट पर भी निवारण बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये समस्या हो सकती है, और ये समस्या होने के साथ साथ आपको इसका निवारण कैसे करना है। वीडियो पूरा देखना। थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले पेश कर रहा हूं रोजगार। दोस्तों, जो फॉर्म में लिखा हुआ है रोजगार अकेला नहीं लिखा हुआ है, वहां पर जीवित रोजगार भी लिखा हुआ है। तो जीवित रोजगार क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रोजगार में सबसे पहला टॉपिक आता है कि रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है। मेरे दोस्त, अगर आपका रोजगार एक्सपायर हो गया है तो सबसे पहले आप उसे रिन्यू कराइए। फिर उसके बाद समस्या आती है कि रोजगार पंजीयन रिन्यू नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त, अगर रोजगार रिन्यू नहीं हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। आप रोजगार दोबारा से पंजीयन कराइए, दोबारा से रोजगार बनवाइए, नया रोजगार बना के। और पुराने रोजगार और नए रोजगार दोनों को आप एक साथ ले जाइए पुलिस फिजिकल के लिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नए रोजगार को देनी है जो आप नया बनवा कर जा रहे हैं। अगर आपको बोला जाता है कि पुराना रोजगार कहाँ है, तब आप उसको दिखा सकते हैं जो आपका पुराना है, एक्सपायर हो चुका है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि अन्य स्टेट वाले अभ्यर्थी रोजगार ले जाएंगे या नहीं। साथ ही जब आपने फॉर्म फिल किया था तब उसमें अन्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए रोजगार का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, और अगर था तो उसमें नो का ऑप्शन था। जहां तक मैंने पता किया है वहां तक, अगर वहां पर नो का ऑप्शन था तो मुझे यहां तक है कि रोजगार आपका नहीं मांगा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा न हो तो आप रोजगार बनवा कर ले जाइए। और मुझे जहां तक पता है कि आपका रोजगार नहीं लगेगा जो अन्य प्रदेश से हैं उनका। चौथा आता है मध्य प्रदेश वालों ने रोजगार नो कर रखा है तो क्या करें। ये कमेंट में पढ़ा था बच्चों का, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिख दिया है। दोस्त, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने फॉर्म फिल किया है तो उसमें नो का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीधा रोजगार पंजीयन क्रमांक है, वो आपको फिल करना पड़ता, तभी आपका फॉर्म सबमिट होता। और अगर आपका फॉर्म धोखे से सबमिट हो भी गया है, वैसे तो जहां तक नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हो भी गया है तब भी आप अपना रोजगार बनवा कर ले जाएं। या फिर जो पुराना हुआ रोजगार है, जीवित है अभी, जिसकी 3 साल के अंदर वैलिडिटी है, वो ले जा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला आता है जाति प्रमाण पत्र। इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर, ईडब्ल्यूएस की जाति होती है, जाति बनती है क्या। मेरे दोस्त, जाति सभी की बनती है, लेकिन वहां पर ली जा रही है या नहीं ली जा रही है वो है एक अलग सब्जेक्ट है। तो इसको ध्यान में रखती हुए दोस्त, केवल वहां पर जो बोला गया है कि जनरल कैटेगरी की जाति नहीं ली जाएगी, तो उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की क्या पता वो मांग दें, इसलिए बेटर है अपने भविष्य के लिए ईडब्ल्यूएस की भी जाति बनवा कर ले जाएं। अगला आता है नाम मिस्टेक हो गया है जाति में। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र में नाम मिस्टेक हुआ है तो आप लोक सेवा केंद्र से, जहां से आपने अपनी जाति बनवाई है, वहां पर जाकर आप उसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। न्याय पत्र बनवाइए, उसमें दर्शाइए कि हम इस जगह से वो वहां पहुंच चुके हैं, तो वहां से न्याय पत्र बन जाएगा और वो उसके जरिए आप वो न्याय पत्र लगाकर आप भर्ती दे सकते हैं, फिजिकल दे सकते हैं। और अगर मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में ही है तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति वही मूल निवासी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद आता है एनसीसी सर्टिफिकेट। दोस्त, किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाना है या नहीं ले जाना है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपने एनसीसी सर्टिफिकेट यस किया या नो किया। अगर आपने यस किया तो ले जाना है, और नो किया तो नहीं ले जाना है। फिर भी अगर वहां चांस मिले तो उसके लिए आप ले जा सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगला आता है मेरे दोस्त मैरिज सर्टिफिकेट। अब ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मैरिज सर्टिफिकेट वाले बच्चे, क्योंकि फॉर्म फिल किए हुए बहुत समय हो गया। उस समय शादियां नहीं हुई थी बच्चों की, अब शादियां हो चुकी हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए गौर से।
अंतर जाति में विवाह के लिए क्या करना होगा। साथ ही जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपने उसमें अंतर जाति विवाह में यस किया या नो किया। नो किया तो कोई बात ही नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं ले जाना। और अगर यस किया तो आप ध्यान रहे, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय विवाह पोर्टल पर एक आपका सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट को ले जाना है और प्लस आपको मैरिज सर्टिफिकेट को भी ले जाना है। ध्यान रहे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री द्वारा कुछ इनाम भी दी जाती है, पुरस्कार भी दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह करते हैं उनको। तो आपको वो पोर्टल आईडी भी होगी या फिर सर्टिफिकेट होगा, वो आपको ले जाना है। उसके जरिए आप अंतर्राष्ट्रीय विवाह में भाग ले सकते, उसके जरिए आप फिजिकल दे सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद शादी हुई हो, अगर आप, इसके बाद अगला आता है फॉर्म में शादी नो कर रखी है। फॉर्म में शादी नो कर रखी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए, आप अगर हो चुकी है और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप ले जाइए। अगला आता है बच्चों का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्त अभी जो फॉर्म आए थे ना उसको 1.5 साल हुआ है लगभग। तो 1.5 साल में आपके पास एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे मैक्सिमम। अगर एक बच्चा है तो आप बन गया होगा, उस तो बन जाते हैं तुरंत, तो ले जा सकते हैं। अगर आपने वहाँ फॉर्म फिल करते समय एक बच्चा स्वैप किया है तो एक बच्चे का ले जाना है, फॉर्म फिल करते समय 2 किया है तो 2 का ले जाना है, ध्यान रहे। अगला आता है, अब आते हैं बच्चों के कमेंट्स। मैं आपको एक एक से कमेंट बताता हूँ क्या कमेंट है, उसका निवारण क्या है। बच्चे ने लिखा है कि सर अदर स्टेट का रोजगार पंजीयन भी लगेगा। दोस्त मैंने आपको बता रखा है कि अब वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप रोजगार पंजीयन ना भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बनवा रखा है तो जरूर ले जाइए। और जहां तक हो अपनी सुरक्षा के लिए रोजगार बनवा लीजिए अपने स्टेट का और ले जाइए। अगला आता है, सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे नाम के साथ सरनेम लिखा हुआ है और 10th और 12th की मार्कशीट में सरनेम नहीं लिखा हुआ है। जो भी है दोस्त, अगर आपके आधार कार्ड, मैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं, अगर आपकी आधार कार्ड मार्कशीट में कोई भी चेंजेस हैं तो ध्यान रहे मार्कशीट से बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करना भी, क्योंकि मार्कशीट का नाम बहुत समय में बदलता है, लगभग 1 महीने में, जो कि आपके फिजिकल को इतना समय नहीं है। तो ध्यान रहे आप अपने आधार कार्ड में चेंज करवाइए, क्योंकि 7 दिन में आपका अपडेट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें जो लिखा हुआ है उस तरीके से लिखवाइए और चेंजिंग करवाइए। इसके साथ अगर आपके नाम में किसी प्रकार की मिस्टेक आती है तो इसका बहुत ही अच्छा उपाय है न्यायालय से एक न्याय। अगला आता है दोस्त, सर मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में नाम गलत है। मैंने आपको बता रखा है लोक सेवा केंद्र जाइए और अपना चेंजिंग करवाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। अगला आता है, सर मैंने जब किया था फिल तो सारे डॉक्यूमेंट दूसरे एड्रेस के थे, अब प्रेजेंट, उसका भी मैंने दोस्तों पहले बता दिया है, आप उसे भी सुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना निवारण कर सकते हैं। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट गांव का बना है, अभी हम सिटी में रह रहे हैं, तो इसका आधार कार्ड लगा के आप लोक सेवा केंद्र जाइए, वहां से आपका चेंज हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोक सेवा केंद्र जाइए और इनने लिखा है कि चेंज मतलब लोक सेवा केंद्र पर एड्रेस चेंज करने वाले मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास आधार कार्ड में वो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। अगला आता है, सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट पुराना है, चल जाएगा क्या? क्या 3 साल से ज्यादा है? अगर 3 साल से ज्यादा है तो आप बनवा लेना, और 3 साल के अंदर है तो मत बनवाना। सर रोजगार पंजीयन फॉर्म फिल करते समय नो कर रखा था, इसका भी मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन, रोजगार के ऑप्शन में आप देख लेना और भली बात उसका आपके पास निवारण मिल जाएगा। सर मेरा एग्जाम वाला एडमिट कार्ड खो गया है। अगर आपके एग्जाम वाला एडमिट कार्ड खो गया है तो आपका जो पंजीयन, आपने प्रोफाइल पंजीयन कराई थी ना, वो वाला नंबर होगा MPSB में जाना, वहां से आप भली भांति MP ऑनलाइन पर चले जाना, वो आपके प्रोफाइल नंबर से ही आपका एडमिट कार्ड निकाल देगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है, अरे जन्म तिथि प्रमाण पत्र कुछ नहीं होती है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स ले जाओ जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट, ये सब ले जाइए और आप भली भांति फिजिकल दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और भी किसी अभ्यर्थी की अगर किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड समस्या हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हमारे सभी युवा साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके इसके लिए सबसे पहले वीडियो को शेयर करिए और आप तक अच्छे वीडियो आ सके जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।